अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज का मेरा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से कि एंटीजन को एंटीजन क्यों कहा जाता है, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी क्यों कहा जाता है। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वीडियो में आपको मैं आज एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन दूंगा कि एंटीजन को एंटीजन क्यों कहा जाता है और एंटीबॉडी को एंटीबॉडी क्यों कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। एंटीजन एंटीजन का लफ्जी मतलब है, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, जबकि जिन का मतलब है जेनरेशन या फॉर्मेशन। अब ये क्या है, ये आप जरा सिर्फ इसकी पहली मीनिंग आप समझिए। इसके बाद है एंटीबॉडी। एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बॉडी का मतलब है बॉडी, यानी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल किसी चीज के खिलाफ बने तो हम उसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन वो केमिकल जो किसी बॉडी में एंटर होने की वजह से दूसरी केमिकल को दूसरी बॉडी को बनाए तो हम कहते हैं कि ये एंटीजन है। अब जी क्या होता है, किस तरह बनते हैं, आइए देखते हैं। तो जी आपने बहुत तवज्जो करना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एनवायरनमेंट में एक फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। अब ये फॉरेन पार्टिकल, इसको मैं इस तरह कर लेता हूं, ये हमारे साथ फॉरेन पार्टिकल है, क्लियर। अब जी ये फॉरेन पार्टिकल, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड स्ट्रीम है। ये फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है यहां पर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम, जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं, ब्लड। ये हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है। अब इस ब्लड की स्ट्रीम में हमारे साथ क्या है, हमारे साथ इस ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में इम्यून सेल है, इम्यून सेल, इम्यून सेल, क्लियर, इम्यून सेल है। इम्यून सेल किस सूरत में है, इम्यून सेल हमारे साथ है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल या व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, नजर तो आ रहा है ना जी। तो अब क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल, आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल के 5 डिफरेंट टाइप है। सबसे पहले जो है वो मोनोसाइट है, दूसरा मोनोसाइट के बाद हमारे साथ है लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, बेसिक यही सेल है, ठीक है ना। अब तीसरा इसका क्या है, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है। चौथा इसका क्या है, यूसिनोफिल है, इसिनोफिल है। और पांचवा बेसोफिल है, बेसो बेसो बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल, बेसोफिल है। अब ये बात याद रखे कि WBC यानी अमीनो इम्यून सेल, जिस ये WBC के अंदर ब्लड में मौजूद है, ये आपके 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। मैं आपको जर्नली ब्रीफ करता हूं। ये मोनोसाइट जो है, ये मोनोसाइट, इसकी 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रोफेज और एक को हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। ये मैक्रोफेज लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा क्या है, WBC की सूरत में ये लार्जेस्ट सेल भी है WBC का और सबसे ज्यादा। और ये क्या है, ये दोनों सेल, मैक्रोफेज हो या डेंड्राइटिक सेल हो, ये दोनों हमारे साथ क्या है, पिगोसाइटोसिस, यानी ये
फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, इनगल्प करके खा जाते हैं। लिम्फोसाइट हमारे साथ बेसिक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, जो हमारे साथ क्या करते हैं, जो हमारे साथ दो किस्म के सेल को निकालते हैं, पैदा करते हैं। एक को हम कहते हैं बी सेल और दूसरे को हम कहते हैं टी सेल। क्लियर? ये हो गया। अब जी इसके बाद है न्यूट्रोफिल। ये हमारे साथ कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसका लाइफ स्पेन भी बहुत कम है, और ये क्या है, एक दिन से कम इसके लाइफ स्पेन है। ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमारे साथ बेस्ट सेल है। डेड बॉडी को खाने वाली भी ये है। ये बाज़ औकात मैक्रोफेज को इंफॉर्मेशन भी देते हैं। ये जो येलो किस्म के फ्लूइड जो जख्म होने के बाद निकलते हैं, ये यही न्यूट्रोफिल है। और इसिनोफिल, ये जो भी हमारे जिस्म के अंदर जो वारम होते हैं, वहां पर ये डब्ल्यूबीसी के सेल काम करते हैं उसके खिलाफ। और यहाँ पर ये जो बेसोफिल है, ये एलर्जिक सब्सटेंसेस या दूसरे ऐसी केमिकल है, उसके खिलाफ ये काम कर लेते हैं बॉडी में। ये अलग अलग अपने साथ एक अलग अलग टॉपिक है। अगर इस पर मैं बात करूं तो ये अलग अलग टॉपिक है। क्लियर? बाहर है, ऑलमोस्ट आपको इतना तो समझ आ गया कि डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप ऑफ सेल है। मोनोसाइट है, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल, और जबकि लिम्फोसाइट, बी सेल, टी सेल, ये बेसिक इम्यून रिस्पांस जो है, ये इसका बेसिक क्या है, बी लिम्फोसाइट है। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इस तरह का एक सेल है जिसको डेंड्रेजन या डेंड्रेटिक सेल कहा जाता है। इस सेल का काम क्या है कि जो भी ब्लड में जो भी नया पार्टिकल आ जाता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, जैसे यहां पर ये हमारे साथ क्या है, ये मैं रेड पेन इसलिए आपको इसको मैं फॉरेन पार्टिकल कहता हूं, ठीक है ना, एंटीजन। ठीक है? अब जी इसके आने से हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को पैदा करने का रिस्पांस करेगा इस फॉरेन पार्टिकल का। ये फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, जितनी भी पैथोजेनिक सब्सटेंसेस है, बीमारियां काज करने वाले सब्सटेंसेस है, वो हो सकता है। ठीक है ना? कोई पोल्यूटेड पार्टिकल भी हो सकता है। बहरहाल इसके आने से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है एंटीबॉडी को पैदा करने के लिए, और यही कंसेप्ट एंटीजन में है। ठीक है ना जी? लेकिन मैंने टॉपिक के शुरू में एक बात कही थी कि मैं आपको एंटीजन को एंटीजन क्यों कहा जाता है ये साबित करूंगा। अभी उसको तो सबसे पहले ये यहाँ पर आकर क्या कर लेता है, इसके साथ मुलाकात करके इसके कुछ टुकड़ों को ये क्या कर लेता है, ये इनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है ना? अब जी ये जब डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो ये हमारे साथ डेंड्रेटिक सेल का कुछ इस तरह वजूद में आ जाता है। ये देखो, ये मैं इसको कलर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर कट लगे। अब जी ये कलर है, ये वो पीसेस है जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टो कंपेटेबल 2 टाइप 2। ये वो टुकड़े हैं जो कि डेंड्रेटिक सेल ने इस एंटी फॉरेन पार्टिकल से क्या किया है, ले लिए हैं। अब ये डेंड्रेटिक सेल पूरे ब्लड स्ट्रीम में, ये इस स्ट्रीम में ये क्या होगा, इस ब्लड स्ट्रीम में ये घूमेगा, एक सेल को तलाश करेगा जिसका नाम क्या है, टी सेल है। इसको मैं इस तरह बनाता हूं, ये हमारे साथ टी सेल है। ठीक है ना? टी सेल। अब ये टी सेल, ये डेंड्रेटिक सेल इस टी सेल के पास आकर इसको इन्फॉर्म कर देते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है ना? ये टी सेल एक्टिवेट होने के बाद ये क्या कर लेते हैं, इसको यही फॉरेन पार्टिकल
मेजर हिस्टो कंपेटेबल टाइप 2, ये वो देते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन देता है कि एक चीज आया है, और दूसरा इस टी सेल को क्या कर देता है, ये पीस जो यहां से फॉरेन पार्टिकल से इसने डिस्ट्रॉय किया है वो इसको दे देते हैं। इसको मिलने के बाद, टी सेल को मिलने के बाद, अब टी सेल दो टाइप ऑफ सेल बना लेते हैं। एक टी सेल मेमोरी यानी फॉर फ्यूचर, अगर ये फिर कभी जब आएगा तो इसके मेमोरी में होगा कि इस तरह का कोई पार्टिकल आया है। और एक है टी एक्टिव सेल, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब जी इसके बाद क्या है, टी एक्टिव सेल। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये टी सेल लिम्फोसाइट का वो सेल है जो यहां पर काम करेगा, क्या, एज ए वर्कर ये काम करेगा। वर्कर का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन देना अपने आका को, ठीक है ना। तो यहां पर एज ए वर्कर काम करके टी एक्टिव सेल अब इस ब्लड स्ट्रीम में बी सेल को तलाश करेगा कि बी सेल कहां है। मैं बी सेल को मैं इस कलर में बनाता हूं। ये हमारे साथ क्या है, ये बी सेल है, क्लियर। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ बी सेल है, क्लियर। अब ये टी एक्टिव सेल जब ये चूंकि वर्कर है और बी सेल हमारे साथ क्या है, ये मास्टर है, ये लिम्फोसाइट का वो किस्म है जो यहां पर एज ए मास्टर सेल किरदार अदा करेगा, क्लियर। अब ये टी एक्टिव सेल इसके पास जाकर इस मेजर हिस्टो कंपेटेबल टाइप 2 की इंफॉर्मेशन देगा कि यहां पर एक फॉरेन पार्टिकल आया है, इस तरह का फॉरेन पार्टिकल आया है, एक टुकड़ा ये है, ठीक है ना। तो ये इसकी बी सेल के पास जाने से बी सेल के दो टाइप बन जाएगा, बी सेल मेमोरी फॉर फ्यूचर, ठीक है ना, फॉर फ्यूचर यूज, मुस्तकबिल में अगर ये, और दूसरा है बी एक्टिव सेल, बी एक्टिव सेल, क्लियर हो गया। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब ये बी एक्टिव सेल क्या बनाएगा, इस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ क्या होगा, इंफॉर्मेशन भी मिल गया और वो पार्टिकल भी मिल गया, ठीक है ना, जो पीस है वो भी इसको मिल गया, क्लियर। टी एक्टिव सेल ने वो पार्टिकल भी दिया। अब जी ये बी एक्टिव सेल क्या करेगा, ये बी एक्टिव सेल इस प्लाज्मा सेल की सरफेस पर इस तरह की केमिकल रिलीज करेगा। अब ये किसने रिलीज किए, बी एक्टिव सेल ने रिलीज किए, केमिकल रिलीज किए। ये केमिकल वो प्रोटीन है, ठीक है ना, ये केमिकल वो प्रोटीन है जो किसकी बॉडी में है, इसी की बॉडी में है ना। किसके खिलाफ प्रोड्यूस हुई है, इसके खिलाफ प्रोड्यूस हुई है ना। तो इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, एंटी अगेंस्ट बॉडी, यानी क्योंकि यहां पर प्रोड्यूस हुआ है इसी बॉडी के अंदर, तो बॉडी इसको इसलिए कहा जाता है। एंटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस हुआ है इस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, कि ये फॉरेन पार्टिकल को हम खत्म करेंगे। तो मतलब ये है, इसलिए इस प्रोटीन को बी एक्टिव सेल, इस प्रोटीन को जो इसके फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ पैदा करते हैं और अपनी ही बॉडी में पैदा करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, क्लियर। एंटीबॉडी को इसलिए एंटीबॉडी कहा जाता है। जबकि एंटीजन क्या है, अब ये फॉरेन पार्टिकल इस केमिकल को पैदा करने में इसको कुछ हेल्प करते हैं, इन केमिकल की इन प्रोटीन को बनाने में, इस एंटीबॉडी को बनाने में बी एक्टिव सेल का ये फॉरेन पार्टिकल बनाने में मदद करता है। तो इसलिए इस फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं एंटीजन। जेन का मतलब है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन, ये वो प्रोटीन केमिकल जो बॉडी के
जो अपनी ही बॉडी में बनाते हैं इसके खिलाफ, इसलिए इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। और ये फॉरेन पार्टिकल इस बी एक्टिव सेल को इस प्रोटीन केमिकल के बनाने में मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, इसलिए इस फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं एंटीजन। यानी वो प्रोटीन केमिकल जो प्लाज्मा सरफेस के सेल पे बन रहे थे, ये फॉरेन पार्टिकल ने बी एक्टिव सेल को कुछ टिप्स दिए, कुछ इशारे दिए, जिसकी वजह से वो प्रोटीन केमिकल परफेक्ट बने। क्लियर? तो इसलिए इसको एंटीजन कहा जाता है। और एंटीबॉडी को इसलिए एंटीबॉडी कहा जाता है कि अपनी ही बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ बॉडी प्रोटीन बनाए तो उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीजन को इसलिए एंटीजन कहते हैं कि वो एंटीबॉडी जो बी एक्टिव सेल बना रहा था, फॉरेन पार्टिकल ने उसको कुछ हेल्प किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके खिलाफ बन रहे थे, फिर भी इसने इसकी मदद की। यानी मतलब यह है कि एंटीजन एक तरफ बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ एंटीजन की जब हम करतूत देखते हैं तो फिर वो बहुत नुकसानदेह है। मतलब यह है कि एंटीजन ये मुनाफिकत की तौर पर, मुनाफिक की यही अलामत है कि जब सामने आता है तो आपके साथ, जब सामने से हट जाता है तो फिर आपके खिलाफ होता है। बहरहाल ये एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको डिलीवर करना था। और एंटीजन को डिस्कवर करने वाले पावल एहरक्लिक ने 19वीं सेंचुरी के 19th सेंचुरी के आगाज़ में, जबकि एंटीबॉडी को ईमेल वोन बेरंग ने 1890 में डिस्कवर किया। ऑलमोस्ट दोनों सेम कंडीशन में, सेम सेंचुरी में डिस्कवर हुए हैं। यही कंसेप्ट एंटीजन और एंटीबॉडी का था। यकीनन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कि व्हाट इज़ एंटीजन, व्हाट इज़ एंटीबॉडी, यही कंसेप्ट था। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छी लगी तो लाइक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।